दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको सोमवती अमावस का महत्व, पूजा विधि एवं मुहूर्त बताया था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज मैं आपको सोमवती अमावस की कथा सुनाऊंगी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उस साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा लेने आया करता था। बहुएं भिक्षा देती तो जोगी कहता सुहागवती हो, और बेटी भिक्षा देती तो कहता दुहागवती हो। बेटी सुनती तो अंदर ही अंदर कांप जाती कि यह क्या आशीष देता है, पर किसी से कुछ भी नहीं कहती। एक दिन साहूकारनी ने लड़की से पूछा, आजकल तू किस चिंता में डूबी रहती है? लड़की ने जोगी वाली बात बताई। माँ ने दूसरे दिन जोगी से पूछा, बाबा आप मेरी लड़की को ऐसी बुरी बात क्यों कहते हैं? जोगी ने कहा, माई मैं जो कहता हूँ वह इसके भाग्य में लिखा है। इस लड़की के पति की फेरों के समय ही मृत्यु हो जाएगी। माँ ने कहा, महाराज क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे यह दुर्घटना को टाला जा सके? जोगी ने कहा, इसका उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है, फिर भी बताता हूँ। 7 समुद्र पार सोमा नाम की एक धोबन रहती है। वह सोमवती अमावस करती है। अगर वह आकर अपना सोमवती अमावस का फल दे दे तो इस लड़की का सुहाग बच जाएगा। लड़की की माँ सोमा धोबन की तलाश में घर से निकल पड़ी। चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर एक घोंसले में गरुड़ ने बच्चे दे रखे थे। एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। यह देखकर साहूकारनी ने उसे मार दिया। इससे गरुड़ के बच्चों की जान बच गई। गरुड़ का जोड़ा शाम को वापस आया तो बच्चों ने सब बात बता दी। उन्होंने साहूकारनी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि यदि हम तुम्हारे किसी काम आ सके तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। साहूकारनी ने स्वयं की विपत्ति के बारे में बताया और 7 समुंदर पार पहुंचाने को कहा। गरुड़ ने उसे अपने पंखों पर बैठाकर सोमा धोबन के घर पर उतार दिया और कहा, जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। वहां पहुंचकर साहूकारनी ने सोचा, सोमा धोबन को इस काम के लिए कैसे राजी करूं? सोमा धोबन के 7 बेटों की 7 बहुएं थी। वह सब आपस में काम के लिए लड़ती रहती थी। उनमें से कोई भी काम करना नहीं चाहती थी। रात को जब सब लोग सो जाते थे तब साहूकारनी चुपके से सोमा धोबन के घर जाती और सारा काम करके दिन निकलने से पहले वापस चली जाती। अब काम के लिए लड़ाई करना बंद हो गया। कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा और गाय भैंसों का सारा काम करा हुआ मिलने लगा। एक दिन सास ने सोचा, आजकल मेरी बहुएं काम के लिए नहीं लड़ती, दिन निकलने से पहले ही सारा काम कर लेती है। आज रात को जागते रहकर छिपकर देखना चाहिए कि मेरा काम कौन सी बहू करती है। सोमा धोबन ने रात को देखा कि एक औरत आई और उसने सारा काम कर दिया। जब वह जाने लगी तब सोमा धोबन ने उसका पल्ला पकड़ लिया और पूछने लगी, तुम कौन हो और मेरे घर का सारा काम क्यों करती हो? तुम क्या चाहती हो? साहूकारनी ने कहा, मैं जो चाहती हूँ अगर आप मुझे दो तो बताओ और वचन दो। सोमा धोबन ने कहा, तुम दिखने में सेठानी सी लगती हो, मैं गरीब धोबन हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, फिर भी वचन देती हूँ कि तुम जो मांगोगी वह मैं तुम्हें दूंगी। धोबन ने कहा, बादशाह त्रिबादशाह उबी सकूं, धोबी के कुंड कांकरा होकर पड़ूं, अगर तेरा वचन चूकूं तो। सब साहूकारनी ने बात बताई और साथ चलने का आग्रह किया। सोमा धोबन जाने के लिए तैयार हो गई और जाने से पहले अपनी बहुओं को कहा कि मैं इसके साथ जा रही हूँ। पीछे से यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाना मत, तेल की बड़ी कोठी में डालकर रख देना। साहूकारनी और सोमा धोबन गरुड़ के पंखों पर बैठकर घर गई। साहूकारनी ने बेटे का ब्याह रचाया।
सोमा धोबन काचे करवे में काचा दूध और तांत लेकर दूल्हे के पास बैठ गई। आधे फेरे होते ही एक सांप आया। सोमा धोबन ने झट से दूध से भरा करवा सांप के आगे रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो करवे को ढक्कन से मुंह बंद करके तांत से बांध दिया। तब दूल्हा डर से ही मर गया। तब सोमा धोबन ने अपने हाथ में पानी लेकर मांग में से सिंदूर, नाखूनों में से मेहंदी और आंखों में से काजल सब चीज थोड़ी थोड़ी निकालकर हथेली में घोलकर पानी का छींटा दिया और कहा, आज तक जितनी भी अमावस मैंने की है उनका फल इस लड़के को मैं देती हूँ। इतना कहकर उस पानी का छींटा दूल्हे को दिया और हाथ का पानी छोड़ दिया तो उसी समय दूल्हा उठ खड़ा हुआ। सोमा धोबन घर जाने लगी तो साहूकारिन ने कहा, तुमने मेरी जवाई का जीवन दान देकर मेरी लड़की का सुहाग बचाया है, तुम बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? सोमा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कूख सिलाने की एक हांडी दे दे। लौटते समय राह में सोमवती अमावस आई तो सोमा धोबन ने उस हांडी से पहले तो पीपल में जल सींचा और फिर उस हांडी में 108 टुकड़े किए, उन्हें घिसकर रुपयों की तरह गोल बनाया। फिर कथा कहकर फेरी देकर वे टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए और घर चली आई। इधर पीछे से उसका पति मर गया था। सोमा धोबन ने आंखों की कोर में से काजल निकाला, टीके में से रोली निकाली, नाखूनों में से मेहंदी निकाली और मांग में से सिंदूर निकाला। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी सब चीज मिलाकर पानी में घोलकर पति के छींटा दिया और कहा, पहले सोमवती अमावस करी, उसका फल तो साहूकार के बेटे को दिया था, किंतु रास्ते में जो मैंने सोमवती अमावस करी उसका फल मैं मेरे पति को देना चाहती हूँ। इतना बोलते ही उसका पति जीवित हो गया। तभी घर का जोशी आ गया और बोला, जुजमान, सोमवती अमावस को क्या दिया है, सो मुझे भी दे दो। सोमा धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती अमावस रास्ते में आई थी, सो कुछ भी नहीं किया, जो करा वह पीपल के नीचे गाड़ दिया। जोशी ने जाकर पीपल के नीचे खोद कर देखा तो 108 सोने की मोहरें मिली। जोशी सब मोहरें लेकर घर आया और सोमा धोबन से बोला, आपने मोहरें सोमवती अमावस को फेरी में दी और मुझे कुछ भी नहीं दिया। सोमा धोबन ने कहा, यह तेरे ही भाग्य का है जो तू ले जा। जोशी ने कहा, नहीं, मेरा तो चौथाई भाग ही होता है, बाकी बची हुई तुम्हारी इच्छा हो उन्हें दे दो। इस बात का पता पड़ा तो सारे ही गांव वाले सोमवती अमावस करने लगे। हे सोमवती माता, जैसे साहूकार की बेटी और सोमा धोबन को सुहाग की रक्षा करी वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकार देने वाले और आसपास के सुनने वाले सबकी रक्षा करना। फिर गणेश जी की कथा कहनी चाहिए। इसमें बायना निकालते हैं और सास के जीवित रहते हुए सोमवती अमावस नहीं करते हैं और व्रत भी नहीं करते हैं। सो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।